वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया, P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वो बैलेंस शीट में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसके लिए बच्चों आप प्लीज पुरानी वीडियो देख लेना एक बार, लास्ट वीडियो जो है, ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर हमारे पास जो एक क्वेश्चन है कि सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। पहले तो मुझे आप बताओ व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, सभी बच्चे बताएंगे व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल। पहले सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी, ठीक है जी। आपको भगवान का नाम लेना चाहिए सो दैट ये जो कोरोना का जो चक्कर चल रहा है खत्म हो जाए। अच्छा जी सर, बेकार की बातें बंद करो, पढ़ाओ। अच्छा ये इधर ध्यान दो, आप लोगों ने एक 11th क्लास में पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल। बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या है। सर 11th में जो हमने पढ़ा था वो था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स या फिर लॉसेस। आपने 11th क्लास में ये कुछ पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। अब मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा बड़ा करता हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझना। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो। हम क्लोजिंग कैपिटल को दो तरीके से समझेंगे। एक समझेंगे अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करा है तो। वैसे मुझे आपसे उम्मीद है कि आप थोड़े समझदार बच्चे हो, मुझे बता पाओगे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करा है तो बताइए कि क्या नाम है हमारी क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली होगी। बताओ सभी बच्चे। सर हम तो भूल गए फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता था। अरे भूलना नहीं होता बेटा। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स क्या चाहते हैं, पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते थे, इसीलिए वो जो अपनी कैपिटल थी उस कैपिटल को वो फिक्स रखने के लिए करंट अकाउंट बनाते थे। मतलब जो भी चीजें बिजनेस पार्टनर को देता था वो सारी चीजें कहां जाती थी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो ये सब चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती थी। या फिर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी तो उससे भी कैपिटल घटती या बढ़ती नहीं थी। समझ आ रहा है। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10 क्लासेस के बाद करा रहा हूं, यानी कि टॉपिक में कुछ ना कुछ बात होगी, तब ये आपको समझ आएगा। सर जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली दो ही चीजें आती थी क्रेडिट साइड में, और वो दो चीजें क्या आती थी क्रेडिट साइड में बताइए। एक आता था बाय बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग कैपिटल, एक आता था बाय कैश या बैंक यानी कि एडिशनल कैपिटल, और एक डेबिट साइड में एक चीज और आती थी। बताओ क्या आती थी एक चीज और डेबिट साइड में, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या आता था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मेरी तरफ ध्यान रखो और सीखते रहो। तो मतलब फिक्स कैपिटल में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो उसमें कुछ ज्यादा आएगा ही नहीं। उसमें क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल आएगा, यस, प्लस क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा, माइनस, और माइनस क्या आएगा, कैपिटल विदड्रॉन। व्हाट इज कैपिटल विदड्रॉन बच्चों बताओ। दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर एक बार लॉजिक बता दो प्लीज। ओके बच्चों, लॉजिक समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। सर प्लीज लॉजिक बता दीजिए। ओके, लॉजिक कुछ ऐसा है, बाय बैलेंस बीडी ये ऐसे बनती थी हमारी पार्टनर्स की कैपिटल, बाय कैश या बैंक, ऐसे हम निकालते थे। दिस वाज एडिशनल कैपिटल, और ये होता था टू कैश या बैंक, ये होता था टू कैश या बैंक, कैपिटल विदड्रॉन। अब तुम आगे का करो, पीछे का भूल जाओ तो मैं क्या करूं भाई। टू बैलेंस सीडी, सर क्या करें हम पीछे का ना भूले। बच्चों पढ़ा करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा करो, पन्ने पलट के देख लिया करो, रोज डेली सुबह उठते के साथ ही कॉन्सेप्ट रिवीजन किया करो। तो ये जो बैलेंस शीट है दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। सर इसमें नई बात क्या सिखा दी आपने। आप तो कह रहे थे हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकलवाएंगे, अब बता रहा हूं ना बच्चों। यहां पर मैं टॉपिक का नाम दूं तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। पहले आपको क्लोजिंग के लॉजिक्स तो पता चल जाए
कि क्लोजिंग निकालते वक्त क्या क्या चीजें गई हैं। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्लोजिंग निकालते वक्त ओपनिंग में क्या जुड़ा है, एडिशनल कैपिटल, और क्या माइनस हुआ है बताओ, कैपिटल विथड्रॉन। सिंपल। अब अगर मुझे यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बताओ, अगर मुझे यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो बताओ क्या मैथमेटिक्स पढ़ी है? अरे थोड़ा बोल दिया करो भाई, बोल दिया करो। यहां से कैसे निकलेगी ओपनिंग कैपिटल? ये जो, अब इसको इक्वेशन बना दो, क्लोजिंग कैपिटल इधर उठा के लाएंगे तो जो ड्राइंग्स है, बट ड्राइंग्स कौन से वाली है, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल। समझ आ गया? बोलो हाँ या ना, आप भी कमेंट करके बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये आपके ऊपर है, अब आप इसे रट्टा लगाते हो या समझते हो। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल वो साल के स्टार्टिंग की कैपिटल, यानी कि अब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग में आना है, ध्यान समझो, लॉजिकली समझा रहा हूं। जब क्लोजिंग से ओपनिंग में आना है तो क्लोजिंग में जो जो इफेक्ट आए उन सारे इफेक्ट को खत्म कर दो। क्लोजिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल की वजह से बढ़ी है, माइनस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की वजह से कम हुई है, उसको प्लस कर दो, क्योंकि ओपनिंग में ये कुछ भी नहीं हुआ होगा। बोलो यार। बाकी फिर भी देखो मैंने समझा दिया है, आप चाहो तो इसको इजीली कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। फिर बैलेंसिंग फिगर ये आ जाए, सारी चीजें डाल देना और ये बैलेंस। लेकिन ये कब है बताओ, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बताओ। हाँ, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स। लेकिन सर अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है। अब आप बताओ, अब आएगा मजाक तो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वाले में इसको मैं यहां कर रहा हूं एक बॉक्स में डालकर क्लोज। अब बताइए, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर हमारे क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो सभी बच्चे बताओ व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? आपने कैसे निकाली होगी क्लोजिंग कैपिटल, बताइए। कोई बताना चाहेगा या मैं ही बता दूं? यस सर, है भाई, शाबाश, वेरी गुड। ओपनिंग कैपिटल आएगा, बिल्कुल सब आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा, पार्टनर्स की सैलरी है तो पार्टनर्स की सैलरी भी आएगा, पार्टनर्स की कमीशन है तो पार्टनर्स की कमीशन भी आएगी, क्योंकि इन सबसे ये स्टार्टिंग की कैपिटल, ये और कैपिटल लगा दी, सैलरी मिल गई, कैपिटल बढ़ गई, कमीशन मिल गई, कैपिटल बढ़ गई। और बताओ ड्राइंग्स, सर जी ड्राइंग्स दोनों आएंगी। एक नॉर्मल एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि उसने वो भी डेबिट में जाता है, और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट, बताओ सभी बच्चे, दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी। अरे सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, बट तुम इसे फॉर्मूला मान रहे होगे, बट मैं तो इसे फॉर्मूला नहीं मान रहा बच्चों, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सर हमारे भी क्लियर करो, तुम्हें सिखाया तो है भाई। और क्या ऐड करेंगे, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ध्यान से देखो। और क्या ऐड करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और क्या है, हम ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। सर 11th में तो खाली प्रॉफिट, अरे 11th में भाई बांटने बूटने का चक्कर होता था नहीं, एक ही पार्टनर, एक ही ओनर था, सारा उसको मिला। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां सारा प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया उससे कैपिटल नहीं बढ़ती है, उस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है जो प्रॉफिट्स पार्टनर को बांटा गया। समझ आ गया बच्चों? तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से हम ऐड कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब सर, अच्छा पहले मुझे बताओ, क्लोजिंग तो समझ आ गया, क्लोजिंग तो बड़ा इजी है यार। व्हाट इज क्लोजिंग? मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, क्लोजिंग क्या होती है, स्टार्टिंग से एंड में जाना है। इधर देखो, ये ओपनिंग है, ओपनिंग से एंड में पहुंचो, बताओ। तो बड़ा सिंपल है, जिस जिस वजह से कैपिटल बढ़ेगी प्लस करते रहो, और जिस जिस वजह से कैपिटल कम होगी माइनस। अब बताओ, ओपनिंग के अंदर क्या प्लस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल। क्या प्लस कर देंगे, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, हाँ है ना।
और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा तो प्लस कर दो, कोई बात नहीं। फिर जो चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी प्लस कर दो। माइनस क्या क्या कर देंगे? अच्छा सर और बताओ ना। प्लस कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिला है, तो इन सबसे कैपिटल बढ़ गई। माइनस क्या कर देंगे? डिविजिबल लॉसेस। माइनस क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉसेस। या फिर माइनस क्या कर देंगे बच्चों बताओ? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। या फिर माइनस क्या कर देंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई साहब ये जो चीज सिखा रहा हूं, बच्चे क्लास में मत्था पकड़ के रो रहे होंगे, ध्यान रखना। इसमें बच्चे क्लास में रट रहे होंगे, उन्हें लॉजिक्स वॉजिक्स कुछ नहीं पता होगा बच्चों। और जरा सा क्वेश्चन घुमा देगा ना बच्चों, जरा सा क्वेश्चन घुमा देगा, हैप्पी बर्थडे बन जाएगा पेपर में बच्चों। इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए इन्हें हल्के में मत लेना बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। तो फिक्स कैपिटल में अलग मेथड है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अलग मेथड है। अच्छा सर अब ओपनिंग तो सिखा दो। अरे ओपनिंग तो सिंपल है, बताओ। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है? बताओ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बताओ कैसे निकालेंगे हम ओपनिंग कैपिटल? शाबाश कार्तिक, वैसे अच्छा बच्चा है, दिमाग तो भाई सही है यार तेरा, पढ़ने में ठीक है तू। वैसे 10th में कितनी परसेंटेज आई थी तेरी? लो जी। हाँ भाई कार्तिक बाबू, तो मैं इस चीज को इसको मैं यहां निकाल देता हूं, ठीक है भाई। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर ऐसा करो ना, ये थोड़ा बड़ा है, इसको इक्वेशन वाइज कर लो। तो बच्चों मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाता हूं यहां पर, तो वही मैं इक्वेशन को ही यूज करूंगा, बस इक्वेशन को थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझदार बच्चे हैं। ओके बेटा, तो सही बच्चे ध्यान से देखो, ये आया क्लोजिंग कैपिटल। ओके, इस क्लोजिंग कैपिटल में हम इन सबको उठाकर लाते हैं इधर। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड या डिविजिबल लॉसेस है तो हम उसको कर देंगे ऐड। ओके सर पहले ऐड वाले लिख दो ना, हमें याद करने में आसानी होगी, हमें रट्टा भी तो लगाना है। ओके फिर ऐड वाले लिख देता हूं। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कैपिटल कम है तो ऐड हुई है, ऐड कर दो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो भी ऐड कर दो। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, मैं बता देता हूं, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो कैपिटल को कम करता, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर दो। ओके सर, तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आपके ऐड वाले हैं। और माइनस देखो किस किस वजह से कैपिटल बढ़ी है? डिविजिबल प्रॉफिट, तो माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, और बताइए सर और क्या माइनस कर देंगे? पार्टनर्स की कमीशन है तो उसको भी माइनस कर देंगे। पार्टनर्स की सैलरी है तो पार्टनर्स की सैलरी को भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत चार्ज कर लिया है तो उसको भी माइनस कर देंगे। सर जनरल रिजर्व का यहां कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के पास नहीं गया होगा। ओके सर, तो ये जो निकल कर आया है बताओ, ये जो आपका निकल कर आ रहा है इसको हम क्या नाम देंगे? बताओ सभी बच्चे, ये जो निकल कर आ रहा है इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? बताओ। ओपनिंग कैपिटल। जनरल रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता यहां पर, ओपनिंग कैपिटल। कुछ समझ आया? बोलो हाँ है ना। अब या तो आप इसे फॉर्मूला बना के रट्टा मार लो, या तो आप इसे फॉर्मूला बना के रट लीजिए, लेकिन जब हम रटेंगे बिना समझे तो आज नहीं तो कल भूल जाएंगे बच्चों। इतनी सारी चीजें आपको लगेगा याद करना है, बट बच्चों मैं इसको लॉजिकली समझा देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मेरी तरफ देखो, बस मेरी तरफ देखो, सब समझ में आएगा। ये है मेरी ओपनिंग कैपिटल, ये है क्लोजिंग कैपिटल। जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पर गया तो बताइए जिस जिस वजह से कैपिटल बढ़ी मैं उसको प्लस करता गया, और जिस जिस वजह से कैपिटल कम हुई मैं उसको माइनस करता गया। बताइए किस किस वजह से कैपिटल बढ़ी मेरी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है और सारा काम एक ही अकाउंट में होता है, और जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्लीज आगे चलो। ओके, अब मैं ओपनिंग से जब क्लोजिंग पर जाऊंगा, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल में क्या जोड़ा होगा, जो जो आइटम जोड़े होंगे वो आप बताओ मुझे। सर आप बता दो ना। अच्छा मैं बताता हूं। पार्टनर्स की सैलरी जोड़ दी, पार्टनर्स की कमीशन जोड़ दी, और क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया, डिविजिबल प्रॉफिट जोड़ दिया। समझ आ रहा है? यस सर, ये सब चीजें आप एडिशनल कैपिटल जोड़ दी, तो इन सब से मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ती चली गई। अब क्या क्या चीजें आपने माइनस करी होंगी, क्योंकि आप क्लोजिंग पे जा रहे हो, तो आपने माइनस क्या क्या करा होगा, माइनस करा होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो कैपिटल का पैसा निकाल कर ले जाता था यार, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्या माइनस करा, सेकंड आपने माइनस करा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और थर्ड आपने क्या माइनस करा, बताओ सारे बच्चे। थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करा, डिविजिबल लॉसेस माइनस करा। और फिर आप कहां पहुंचे, फिर आप पहुंच पाए क्लोजिंग कैपिटल पर। सही बच्चे, मेरी तरफ देखो बच्चों, फिर कहां पहुंच पाए आप, क्लोजिंग पर। अब आप बताओ, जब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, जब आपको किससे आना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, बताओ सभी बच्चे। सर अब रिवर्स करते चले जाओ। जब क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, तो क्लोजिंग में जो जो चीजें माइनस हुई हैं उन सबको प्लस कर दो, और जो जो चीजें प्लस हुई हैं उन सबको माइनस। तो रिवर्स में आएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या माइनस हुआ है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड, डिविजिबल लॉसेस ऐड, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस पार्टनर्स की कमीशन, माइनस पार्टनर्स की सैलरी, माइनस डिविजिबल प्रॉफिट, माइनस एडिशनल कैपिटल। आ गए ना यहाँ, क्या बात है सर, मजा आ गया, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड बच्चों। अब आप इसे नोट कर लीजिए और अब हम इसके क्वेश्चंस देखें। कोई डाउट है तो बच्चों मोस्ट वेलकम है, आप पूछ सकते हो। तो देखो बच्चों, अब हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की। बच्चों हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं, 2016 एडिशन है मेरे पास। आपके पास लेटेस्ट बुक में भी इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पढ़वा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम पेबल टू वाई फॉर द ईयर एंडेड। देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है या फिर किस पर निकलता है, एडिशनल कैपिटल पर। इसके बाद हमें क्वेश्चन एक्स और वाई की कैपिटल, देखो ये कैपिटल किस डेट को दे रहा है, 31 मार्च 16 को, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। और ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आता है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने ड्राइंग, वाई की ड्राइंग 15,000 और प्रॉफिट 30 का था। देखो प्रॉफिट 30 का था बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है 20 का। इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट। और आपको इंटरेस्ट निकालना है 6%, जो खाली वाई को देना है हमने। तो हमारे क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ो तो इंटरेस्ट जो हमने निकालना है वो खाली वाई को पे करना है। ठीक है जी, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। बताइए बेटा, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और ये आपके पेपर में आएगा भी। लो जी, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। मैं 1 मिनट रफ कर दूं और आगे का कंटेंट हम करते हैं। भाई 32 और 33 देखो ना आपको, और इमेज की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देख लीजिए। सभी बच्चे ध्यान से देखो इधर। हाँ जी, देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 32 करा रहा हूं। आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो वाई को देना है आपको। ठीक है, तो वाई की कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर वाई के लिए। देखो आपका जो क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आपको जो कैपिटल दी गई है क्वेश्चन में, वो 31 मार्च 16 की कैपिटल है। कहता है और बस ये सारी चीजें हैं।
आपकी जो बुक स्टार्ट हुई होंगी वो 1 अप्रैल 15 को स्टार्ट हुई होंगी। तो सभी बच्चे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। सर हम खाली वाई की निकालें? बच्चों आप इस क्वेश्चन में खाली वाई की निकाल सकते हो, बट क्या है आने वाले क्वेश्चंस में दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना होगा। तो मैं आपको दोनों को सिखा देता हूं। अभी मैंने एक फॉर्मूला समझाया आप लोगों को कि क्लोजिंग कैपिटल पहले लिख लो सभी बच्चे, दोनों पार्टनर्स की बताइए एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। एक्स की है 50 और वाई की है 40। आपका क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता चला ये क्लोजिंग कैपिटल है? भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है ऑन 31 मार्च 31 मार्च 16 को पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है, खत्म कहानी, इसलिए क्लोजिंग है। अब मुझे बताओ सभी बच्चे ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना होता था। जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पर आते तो सब रिवर्स करते थे? यस सर। सर रिवर्स क्या क्या करते थे? बच्चों देखो ये जो मैंने फॉर्मूला समझाया बहुत बड़ा है, ये सारी बातें एक क्वेश्चन में नहीं लगेगी। जिस क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वहां पर लग सकती है, बट अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इस क्वेश्चन में 2 ही तो बातें हैं, एक क्या है ड्राइंग्स है, एक क्या है ड्राइंग्स है, एक क्या है ड्राइंग्स है। भाई तेरा नेट स्लो है यार, ठीक है, तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। बताइए दोनों की ड्राइंग कितनी है? सर वाई एक्स की तो बता ही नहीं रहा, नहीं बता रहा तो छोड़ो, वाई की बता रहा है, कितनी है? 30,000 रुपए की, ठीक है। और बताइए सर और क्या है? सर और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, एक पॉइंट और है बस, एक पॉइंट जो क्वेश्चन में है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। इस वाले पॉइंट को आपको समझना है। देखो डिविजिबल प्रॉफिट पता है कितने का है? क्वेश्चन ने बताया आपको नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है 15,000 है, सॉरी भैया सॉरी, ड्राइंग 15,000 है तो 15,000 प्लस करेंगे। क्वेश्चन ने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट 30,000 है, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन ने बताया नेट प्रॉफिट 30 का है, लेकिन ऊपर भी क्वेश्चन ने बता दिया कि 31 मार्च 16 को हमने प्रॉफिट बचा लिया। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है P&L अप्रोप्रिएशन 20,000 रुपए। तो यही वाला पॉइंट तो था जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया आप लोगों को, इसी की वजह से तो क्वेश्चन करा रहा हूं। ये जो 20,000 है दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये 20,000 क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो पार्टनर्स के पास गया है, जो पार्टनर्स को मिला है डिविजिबल प्रॉफिट, वो कितना मिला है बताओ? 10,000। और 10,000 दोनों के पास एक्स और वाई के पास गया होगा, और उनका PSR क्वेश्चन साइलेंट है तो 5,000 रुपए गए होंगे। PSR क्वेश्चन साइलेंट है तो 5,000 और 5,000। कुछ समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, तभी दोबारा से बता दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो क्लोजिंग कैपिटल पड़ी है, इसमें ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं, बस इस पॉइंट को पकड़ना है। भाई फर्म ने प्रॉफिट कमाया 30, बट इतना तो बचा ही लिया फर्म ने, इतना तो फर्म ने अपने पास रख लिया, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन में 20,000 रुपए लायबिलिटी साइड में दिखा रखे हैं। यही एक पॉइंट था जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। तो यानी कि फर्म ने बांटा कितना है? 10,000। और अगर फर्म ने 10,000 बांटा है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी कितने से है? 10,000 से। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। अब ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, एक्स की ओपनिंग कैपिटल 45 और वाई की ओपनिंग कैपिटल 40, 50, 55, 50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलेगा बच्चों बताओ? 50,000 पर। एक्स का तो कुछ देना ही नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहां पर निकाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 50,000 का 6%, इट विल बी 3,000। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर समझ आ गया। अब आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है या फिर कुछ भी ऐसा करना है तो ठीक है। सर आप अगला क्वेश्चन भी करा दीजिए प्लीज। बच्चों अगला मैं करा दूं या आप खुद करोगे? चलो अगले में भी एक पॉइंट है, मैं आपको समझा ही देता हूं बच्चों, कोई नहीं, अब टाइम तो वैसे ज्यादा हो रहा है। चलो मैं अगला क्वेश्चन ना ओरली आपको बता रहा हूं, फिर आप घर से कर लेना, ठीक है? हाँ जी ये सही रहेगा सर, वेरी गुड, ये बात अच्छी है। अगले क्वेश्चन में एक पॉइंट और है बढ़िया, तो आप अगले क्वेश्चन को घर से कर लेना प्लीज। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बच्चों हम TS ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं 2016 एडिशन,
आप प्लीज वहां से रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बैलेंस शीट है लॉन्ग एंड शॉर्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 8% पर एनम। तो इस बार दोनों के लिए निकलेगी। इस बार एक पॉइंट नया अच्छा सीखने को मिलेगा। बैलेंस शीट जब आप देख रहे हो तो लायबिलिटी साइड में लॉन्ग शॉर्ट की कैपिटल दिख रही है। सर ये आता है P&L एप्रोप्रिएशन। सर अब तो हम समझदार हो गए, ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो 1 लाख का है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नीचे क्वेश्चन पढ़े तो लॉन्ग की ड्राइंग 40, शॉर्ट की ड्राइंग 50, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख। तो ये वाला पॉइंट तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था सर, इसमें ऐसी क्या बात है खास? तो 1.5 लाख है, 1 लाख का फर्म ने बांटा नहीं, यानी कि 50,000 का डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब आप ड्राइंग्स वाला पॉइंट देखोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, एसेट साइड में ड्राइंग दिख रही है, लॉन्ग की ड्राइंग दिख रही है एसेट साइड में 40,000 रुपए। इसका क्या है? इसका बच्चों ये इफेक्ट है, सभी बच्चे ध्यान से समझ लो कि जो एक्स की ड्राइंग है या जो लॉन्ग की ड्राइंग है 40,000 रुपए, वो अभी एडजस्ट नहीं करी है। लॉन्ग की ड्राइंग किताबों में डेबिट साइड पड़ी है, ध्यान से समझो। लॉन्ग की ड्राइंग्स बुक्स में डेबिट में है, यानी कि उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लेकर गए, ये पॉइंट है। और जब हम उसको लेकर ही नहीं गए तो बच्चों बताओ ओपनिंग से क्लोजिंग में वो ड्राइंग्स आई ही नहीं, तो क्लोजिंग से ओपनिंग में वो ड्राइंग जुड़ेगी भी नहीं। समझ आया?